हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस किया है और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को फुली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जब हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद एक छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे और जो हमने पहले रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट्स को उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे। और फिर आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होगी। आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आज लास्ट आपका वीडियो होगा। ठीक है, इसका लास्ट चैप्टर कह रही हूँ मैं, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी कर करके देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए जाते हैं और उनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। जो आपका फॉर्मूला है कोफिशिएंट्स वाला, उस मेथड से अगर आप निकालो जीरोस तो आपका ये इक्वल होना चाहिए। मतलब जीरोस और कोफिशिएंट, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन है, आपको उसको वेरीफाई करके दिखाना होगा। ठीक है, हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको इसमें निकालने होंगे। फिर वो आपको जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट्स वाले उससे निकालने होंगे और वो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल आए तो यानी आपने वो वेरीफाई कर दिया रिलेशन को। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, सारे पार्ट्स को एक एक करके करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिट से। तो बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन जब आप इसका करोगे तो ऐसे कौन से दो नंबर्स में आप इसको ब्रेक करोगे? पहले तो सोचो, माइंड में ही सोचो और सोचो कि कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आए और प्लस या माइनस करने पर आपका क्या है? माइनस का 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आए। ठीक है, तो आप अगर हम सोचे 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है एंड 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे दो नंबर्स तो 2 और 4 हो जाएंगे। लेकिन 2 और 4 को हम कैसे लिखेंगे? एक तो इनको मल्टीप्लाई करके माइनस आना चाहिए, तो यानी एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा। अच्छा, ठीक है, फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो आपका 2 आंसर आ जाएगा विद अ माइनस साइन। तो यानी बड़े वाले का साइन आपको माइनस रखना होगा और छोटे वाले का प्लस। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। 2 4 जा 8, देखो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा माइनस का। और फिर अगर आप इनको प्लस माइनस करोगे, माइनस ये प्लस ये, तो प्लस माइनस करके आपका आंसर 2 आएगा एंड माइनस 4 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का आएगा। तो यानी यहाँ पर अगर आप फैक्टराइज करोगे 2 और 4 से तो आपका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, तो अब हमारे को जो बीच की टर्म है उधर फैक्टराइज करना होता है। लाइक जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको फैक्टराइज करके लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो माइनस 4x प्लस 2x करके क्या आएगा? 2x ही आएगा माइनस का। तो अगर हम इसको ऐसे करके लिखे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में इसका ब्रैकेट लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो x बाहर आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 यहां से बाहर आ जाएगा एंड x माइनस 4। 2 बाहर आ गया यहाँ पर और 2 4 जा 8 तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब x माइनस 4 और x माइनस 4 आपका कॉमन और ये प्लस नहीं आएगा, x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, ये दोनों आपका इक्वल आना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, x माइनस 4 आपका दोनों सेम आ रहा है तो x माइनस 4 और ये x और ये प्लस का 2 यहाँ पर
और तो यहाँ से 0 तो सब में चल ही रहा होता है, ठीक है। ये आपको वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है 0, इस स्टेप में लिख लो, बट आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती है 4 एंड माइनस का 2, ठीक है। 4 उधर जाएगा तो -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, एंड प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -2, ये आ गए आपके जीरोस। तो 4 एंड -2 आर दी zeros of the quadratic polynomial एक मिनट, पॉलिनोमियल यहाँ लिख देते हैं। अरे थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये थोड़ी, ठीक है। तो आपका जो सो 4 एंड -2 आर द जीरोस हो गए ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपके जीरोस तो फाइंड आउट हमने कर लिए, अब हमारे को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम इसी मेथड से पहले तो सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड सेकेंड, जस्ट सब कुछ हाँ सही, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आ गए आपके, कैसे, ये दोनों जीरोस आ गए आपके, 4 प्लस माइनस का 2 इज 4 - 2 इज 2, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे 2 जो है आपका सम ऑफ जीरोस आ गया, एंड आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगा 4 इंटू -2 विच इज 8, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 आपका प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस आ गया, ठीक है। अब आपको इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला याद होगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कोफिशिएंट्स के थ्रू फॉर्मूला है वो, तो बाय अगर हम फॉर्मूला करें बाय फॉर्मूला, तो आपका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस का b/a, ठीक है। और या तो अगर आप कोफिशिएंट वाले से करोगे तो वो होता है माइनस का b, क्या होता है x का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, या तो माइनस का b/a याद कर सकते हो अगर आप जनरल फॉर्म से लेकर चल रहे हो ना। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल फॉर्म होती है आपकी उसके अकॉर्डिंग ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, उसमें अगर आप सम ऑफ जीरोस देखोगे तो आएगा माइनस का b/a, एंड तो b जो होता है आपका x का कोफिशिएंट होता है, तो जस्ट वही लिखा है यहाँ पे, b x का कोफिशिएंट एंड a आपका x² का कोफिशिएंट होता है, तो वो ऐसे आता है, ठीक है। अब हमारा जो पॉलिनोमियल था, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, ये है हमारा px इज इक्वल्स टू, हमारा जो पॉलिनोमियल था, क्वेश्चन था वो था x² - 2x - 8, ठीक है। इसको यहां लिख लेते हैं, x² - 2x - 8, ये आपका क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन में आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 2 विच इज माइनस का 2 अपॉन में x² का कोफिशिएंट है 1, तो विच इज 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आपका आंसर, ठीक है। और दूसरा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a कह लो, या तो कांस्टेंट टर्म, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन में कांस्टेंट टर्म अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वही जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गई, जो आपकी जनरल फॉर्म होगी वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। तो सी क्या आ गया आपका कांस्टेंट, तो वही लिखा है यहाँ पे, और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इज इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो विच इज -8। देखो -2 और -8 आपका, और ऊपर भी हमारा आंसर 2 और -8 ही आया था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों से सेम आ रहा है, तो यानी आपका ये वेरीफाई हो गया। सो आंसर्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल। सो आंसर्स फ्रॉम बोथ मेथड आर इक्वल। ठीक है, तो आपका यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। अच्छा, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रब करते हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं ये रब करती हूँ पहले, आपका एक सेकेंड मैं ये रब कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको एक मिनट यहाँ से सारा पहले रब कर लेते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तब तक आप लोग अपनी कॉपीज में ये सेकंड पार्ट करो। ठीक है, जब तक मैं इसको इरेज करती हूँ तब तक आप लोग सेकंड पार्ट खुद से करो, तब आपको पता चलेगा कि आपको आता कितना है। ठीक है, वरना मैं ही कर दूंगी सारे, तो फिर तुम लोग क्या करोगे। अच्छा, तो तब तक जब तक मैं इरेज कर रही हूँ तब तक तुम लोग करो। ठीक है, आप बस वैसे ही जीरोज निकालने हैं। आपका फॉर्मूला जब आप एक बार जीरोज निकाल लोगे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो नॉर्मल है सम करना प्रोडक्ट करना उसका। बाद में एक फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला भी कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, फॉर्मूले से कर लेना, फिर वो वेरीफाई करने का क्वेश्चन तो आपका पेपर में एक आएगा ही आएगा, तो वो आपको इसको अच्छे से करके जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपका क्या है, 4s² माइनस 4s+1। देखो, अब ये पॉलिनोमियल आपका s की टर्म्स में, तो आप इसको लिखोगे PS, ब्रैकेट में s क्यों लिखा, क्योंकि ये s की टर्म्स में है। ठीक है, अब आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके कौन से दो नंबर्स हो जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके भी 4 आए, क्योंकि आप इसको और रिड्यूस तो कर नहीं सकते, किसी से डिवाइड करोगे तो 4 बट यहाँ पे 1 है तो वो और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो आपका ऐसा कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके भी 4 आए, तो आई थिंक 2 और 2 ही कैसे नंबर है जिनको आप प्लस कर मल्टीप्लाई करके 4 आएगा आपका प्लस का, और माइनस माइनस प्लस करके भी 4 आएगा। ठीक है, तो -2 और -2 आपके दोनों नंबर्स आ गए, क्योंकि देखो -2 इंटू -2 आपका 4 और माइनस माइनस प्लस, तो आपका 4 प्लस का आएगा, एंड बीच की टर्म -4 की है, तो यानी इनको आप प्लस करोगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 ही आएगा। ठीक है, आपको आपके दो नंबर्स मिल गए -2 और -2, तो आप इसको सॉल्व करके लिखोगे
4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपका क्वेश्चन है ही। फिर आप लिखोगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप ब्रैकेट लगाओगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1 इज इक्वल्स टू 0। आपका यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, s बाहर बचा -1। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखो 2s -1, तो आपका ये जो हमने माइनस का 2s+1 था ना, आप इसको अंदर लिख लो और बाहर प्लस ही रहने दो। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर -2+1 है और आपका 2s -1 है, तो इनका साइन चेंज करने के लिए आपको बाहर माइनस लगाना होगा। फिर आपका आंसर हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ गए, 2s -1 एंड 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। दोनों साइड 1/2 और 1/2 ही आएगा, यानी आपका एक ही इसके अंदर 0 है। तो s इज इक्वल्स टू -1/2 जो है इज द ओनली 0 ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही 0 है। s इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपका इधर सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी यही होगा। तो बोथ, क्योंकि एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1/2 एंड 1/2। इधर भी s इज इक्वल्स टू 1/2, इधर भी s इज इक्वल्स टू 1/2, दो ही आएंगे। अगर आप इसको 2 करके लिख सकते हो, तो पहले हम इसको फॉर्मूले वाले मेथड से लगाते हैं, फिर आपको ना थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर 2 बार लिखना है इसको 1/2 को या एक बार, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हमारे 2 बन रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू 1/2 वैसे तो 2 बार आना चाहिए, बट देखते हैं, लेट्स सी। सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे आपके, वो होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s²। हम पहले x लिखते थे क्योंकि वो x की टर्म्स में होता था, अब ये s की टर्म्स में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो माइनस जो है कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है आपका -4। ठीक है, तो आपका -4 ही है, तो -4 अपॉन में s² का कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस 4/4 इज 1। अच्छा, तो इन्होंने फिर इसका मतलब इन्होंने 2 बार लिया है, 1/2 और 1/2। यहाँ पे आपके 2 बार आया ना, तो आपका जो सम ऑफ जीरोस आएगा वो यहाँ पर, अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग करें ना, अगर हम ये तो हमने फॉर्मूले से लगा लिया, एक बार अगर हम नॉर्मल करें इज द ओनली नहीं, यहाँ पे s 1/2 और 1/2 आर दी जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके 2 जीरोस हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसलिए s इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2। क्योंकि होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी के एक ही 0 होते हैं, वो वाले केस हमने पढ़े हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक बार ही इन्होंने लिखा होगा, बट यहाँ पर 2 ब्रैकेट है तो उन्होंने दोनों बार ही लिखा है। तो आपके जो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में आएंगे वो कौन से आएंगे, यहाँ पे जो आपको सम ऑफ जीरो, अगर आप पेपर में कभी कंफ्यूज भी हो जाओ ना कि ये दोनों वैसे इक्वल आ रहे हैं तो एक 0 होगा या 2 जीरोज होंगे, तो आप पहले या तो फॉर्मूला वाला लगा लो, तो फॉर्मूला वाले से तो आपको डायरेक्ट आसान पता चल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल, फिर नॉर्मल आपको तो आइडिया लग जाएगा कि आपके 2 बार लिया है या 1 बार लिया है। तो सम ऑफ जीरोज में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ बाय हाफ 1, तो आपका यहाँ पे आंसर तो आ गया 1। और नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम लें तो वो क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे आंसर आ रहा है और 1 यहाँ पे आंसर आ रहा है। और अगर हम इस फॉर्मूला वाले मेथड से करें, कोफिशिएंट वाले मेथड से, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इज कांस्टेंट टर्म आपके ऊपर, आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या थी, आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है और उसका कोफिशिएंट 4 है, तो वही आंसर आपका सेम ही आ रहा है। कांस्टेंट टर्म आपकी 1 है, कोफिशिएंट s² का 4 है, तो आपका 1
यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, और 1 यहाँ पे भी आंसर यही आ रहा है, और 1/4 यहाँ पर आंसर आ रहा है, एंड सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1/4 आ रहा है। सो यहाँ पे भी सेम लिखोगे आप। सो आंसर्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल। सो जो आंसर्स आपके दोनों मेथड से आर इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन यहाँ पर हेंस प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप अपनी कॉपीज में सॉल्व करो, जब तक मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर लेती हूँ मैं। मैं वीडियो पॉज कर लेती हूँ, आप तब तक करो उसमें। ठीक है, तो अब मैंने उसको इरेज कर लिया सारा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट आपका विच इज 6x²। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो 7x आपका आगे आ जाएगा, और माइनस का 3 इधर आ जाएगा। 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब हम इसको और रिड्यूस तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, आई गलत आ गया, बाय मिडल टर्म फैक्टराइजेशन आपके ऐसे कौन से दो नंबर। अब फिर से सोचो, 6 3 ज़ा 18, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 ज़ा 18, तो माइनस का 18 आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके आपका 7 माइनस का आना चाहिए। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, एंड 9 - 2 7, तो 2 और 9 परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं यहाँ पर। एंड माइनस का है तो एक प्लस होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो -7 इसके साथ बड़ा वाला इसका साइन है, तो आपका ऐसे होगा। माइनस का 9 प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18, एंड माइनस प्लस माइनस, तो आपका 9 - 2 7 आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का आएगा तो 7 के साथ माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे। 6x² - 7x - 3। ठीक है, फिर आप इसको इसमें यहाँ पे लिखोगे 6x² माइनस का 9x, और क्या था, प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स आप नेक्स्ट स्टेप में भी ब्रैकेट लगा सकते हो, या चाहो तो इसी स्टेप में लगा लो, क्योंकि वही फिर रिपीट बार बार लिखोगे तो कहाँ इतना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये लिखा आपने, फिर वहीं भी ब्रैकेट्स लगा लिए। फिर आपने यहाँ पे 3x कॉमन निकालिए, 3x कॉमन आ जाएगा साफ साफ, तो 3 2 ज़ा 6, एंड x बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, और x एक बाहर आ गया, एक x यहाँ अंदर, और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और वहीं 2x - 3 तो सेम ही है, तो यानी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, 2x - 3 यहीं कॉमन रहेगा। ठीक है, तो आपका आएगा 2x - 3 और 3x + 1। यह आपका यहाँ पे 0, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और एंड माइनस का 1/3। ये आपके दोनों जीरोज हो जाएंगे, तो ये आपके जो जीरोज ऑफ दैट जीरोज आर 3/2 एंड माइनस का 1/3। ठीक है, ये दोनों आपके जीरोज आ गए। अब वही आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस माइनस का 1/3। एलसीएम लोगे तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 7/6 आपका सम ऑफ जीरोज आ रहा है, एंड आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा वो आएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। या तो इसको एक काम करो ना, ये कट तो रहे यहाँ से, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाते हैं। अब इसको वेरीफाई करना होगा,
तो कोफिशिएंट वाले मेथड से करोगे इसको, मैं यहीं पे ही कर देती हूँ, आप इसको लिख लेना ढंग से। जब आप सम ऑफ जीरोस निकालते हो तो कोफिशिएंट मेथड से होता है इसका आंसर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट है वो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या है, 7 माइनस का 7, तो माइनस बाहर है ही, और माइनस का 7 आपका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 6 है, तो आज का आंसर जाएगा 7/6 जो कि सेम आ रहा है। एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी ऊपर है माइनस का 3, ठीक है, ऊपर माइनस का 3 है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, इसको काट के जाएगा 1 और 2, माइनस का 1/2, यही आपका इधर भी आंसर आ रहा है। सो वही सेम आंसर जो है फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल, फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल, तो आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने रब कर लिया है। हम थर्ड की जगह फोर्थ पार्ट करते हैं, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अच्छा, अब यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, जब कुछ नहीं होता तो जीरो ही होता है, तो आपको पहले तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं करना होगा। सबसे पहले आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आओगे। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में जब आप इसको लेकर आओगे, मैं इसको रब भी कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u, आप इसको डिवाइड करोगे पूरे को बाय 2, डिवाइड बाय 2 होल इक्वेशन। आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2u², 2 से नहीं 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि फिर दोबारा 2 से करोगे तो 4 से आप करोगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 u² प्लस 4 2 ज़ा 8u। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी u² प्लस 2u, कुछ नहीं होता तो 0 होता है यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो आपको ऐसे कौन से दो नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आए और प्लस माइनस करके 2 आए, तो ऐसे कौन से दो नंबर, आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे। तो आपको बेसिकली इसको फैक्टराइज कुछ करना नहीं होगा। देखो इसको है ना, आप कैसे करोगे, आपका जो क्वेश्चन बचा है वो ये बचा है u² प्लस 2u, आपको इसको और फैक्टराइज आगे नहीं करना है, तो u आपका यहीं कॉमन आ जाएगा बाहर, एंड ये क्या बचेगा u प्लस 2, u और u प्लस 2 आपका बचेगा, तो यानी या तो u 0 एंड, और ये क्या हो जाएगा u प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपके दोनों जीरोस ऐसे आ जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि ये पहले से ही खुद फैक्टराइज करके दिया हुआ था। ठीक है, तो आपके जो सम ऑफ जीरोस आएंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो आपके आएंगे 0 प्लस माइनस माइनस का 2 विच इज माइनस का 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएंगे आपके 0 इंटू माइनस का 2 इज 0। ठीक है, 0 को साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो आपका सम ऑफ जीरोस आ रहा है माइनस का 2 और ये आ रहा है 0। कोफिशिएंट वाले मेथड से करोगे तो यहां पर कर देती हूँ सम ऑफ जीरोस, अगर कोफिशिएंट वाले मेथड से करोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज माइनस जो कोफिशिएंट है एक्स का, यानी मतलब एक्स तो है नहीं, u आएगा यहाँ पर क्योंकि u की टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है, तो u का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, तो 8 वो भी प्लस का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो कोफिशिएंट है u² का वो 4 है, ये तो काट दोगे तो 2 आएगा विच इज माइनस का 2। ठीक है, सेम आ रहा है आपका आंसर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका जो आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि जीरो है तो कांस्टेंट टर्म जीरो, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो जीरो को तो किसी से भी डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो। तो देखा दोनों से आपका सेम आ रहा है, तो वही आपकी लाइन आ जाएगी, आंसर्स जो है फ्रॉम बोथ मेथड से आर इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां तक फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट ये नीचे कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे आपका फिफ्थ पार्ट आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो ये भी आपकी यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, टी स्क्वायर माइनस 15 आपका जो ये है इससे अलग है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इसको आप और फैक्टराइज करके अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने एग्जाम्पल में भी करा था ऐसा क्वेश्चन एक। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को आप लिख सकते हो रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। ठीक है, तो आपकी टी की वैल्यू हो जाएगी रूट 15 एंड माइनस का रूट 15। ठीक है, तो आपके जो सम ऑफ जीरोज आएंगे, सम ऑफ जीरोज आएंगे वो रूट 15 माइनस रूट 15, क्योंकि सम एक प्लस एक माइनस है तो ये आपका जीरो हो जाएगा। एंड आपके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएंगे वो हो जाएगा रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 विच इज माइनस का 15। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। कोफिशिएंट वाले मेथड से करोगे तो ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और टी के टर्म्स में तो टी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस टी का कोफिशिएंट क्या है, टी तो है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो जीरो, अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये तो कुछ भी डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। और कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पे माइनस का 15 है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आपका माइनस का 15 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखो सेम आ रहा आंसर यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वही आंसर्स जो है फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपका जो लास्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला जो पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो ऐसे कौन से दो नंबर में करोगे, 3 4 12 आए वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करके एंड प्लस माइनस करके आपका माइनस का 1 है, तो विच इज 4 3 12 साफ दिख रहा है। 4 और 3 में करोगे एक प्लस और एक माइनस, तो आपको माइनस का 12 आएगा, और आंसर यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो बड़े वाले पे माइनस और इस पे प्लस कर दोगे तो आपको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 माइनस का आएगा, और माइनस प्लस माइनस एंड 4 3 में सब 3 गया 1 एंड साइन बड़े वाले का, तो -4 + 3 आप इसको फैक्टराइज करोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, इसको और फर्दर फैक्टराइज करोगे, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा बस, 3x माइनस 4 बचेगा यहाँ पे तो सेम है ही, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 एंड -1। ठीक है, x का इधर गया तो -1 और यहाँ पे 4/3 आपके जीरोज आ जाते हैं, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज इज 4/3 -1, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 3 4 -1 3 × 3 3 1 × 3 विच इज 1/3। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज
4/3 इंटू -1 इज माइनस का 4/3। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अगर आप इसको कोफिशिएंट वाले मेथड से करोगे तो कोफिशिएंट वाले मेथड से जो आपका सम ऑफ जीरोज आता है वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो होगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहां पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के साइन के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, तो विच इज 1/3। सेम आ रहा आंसर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपकी 4 है, माइनस का 4 और नीचे फिर 3 आ ही रहा है, तो विच इज माइनस का 4/3। आपका सेम आंसर आ रहा है। तो आंसर्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल, तो आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख देती हूँ लास्ट बार। सो आंसर्स फ्रॉम बोथ मेथड्स आर इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका आंसर सेम ही आता है वैसे, तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आपका ऐसे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके 6 के 6 पार्ट्स सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। ठीक है, जिसके ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, आपको बस एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको पहले सारा रब कर लेती हूँ, फिर वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका। ठीक है, तो मैंने रब कर लिया है पूरा का पूरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। अब आपको इससे बस पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो आपका दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, माइनस का b अपॉन ए, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है आपका c अपॉन ए। अच्छा, और हमारा जो दूसरा मेथड था उसके अकॉर्डिंग ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा इन जनरल है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ के आप नेक्स्ट पार्ट सब सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नहीं करते, ये आपका कॉन्सेप्ट जो था वो फॉर्मूलाज जो है वो इसको समझ के आप सारे पार्ट्स करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ करते हैं। आपका जो सम ऑफ जीरोज है यानी माइनस का b अपॉन ए आपको दिया हुआ है 1/, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, तो ये दिया हुआ है आपको 1/4, और आपका c अपॉन ए जो दिया हुआ है आपको विच इज माइनस का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 4 भी आ रही है और a की वैल्यू 1 भी आ रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और b यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू एक जगह 4 और एक यहाँ पर 1 आ रही है, तो ये हो सकता है कि ये कट कर माइनस का 1 हो गया हो। ठीक है, तो आपका अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है वो तो 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 4 होगा c की वैल्यू, तो वो कट कर 1 आ गई होगी। ठीक है, तो आपका जो a की वैल्यू है वो आपकी 4 है, और आपकी जो b की वैल्यू है वो माइनस का 1 है, और आपकी जो c की वैल्यू है वो माइनस का 4 है, क्योंकि c को अगर आप माइनस का 4 बाय a की वैल्यू आप 4 लिखोगे तो ये कट कर -1 ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे -1 दिया हुआ ना, यहाँ पे यहाँ कर देती हूँ, फिर -1 × 1, अगर आपका a यहाँ पे 4 है तो आप इसको भी 4 बनाओगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4/4।
ठीक है, तो आपका सी की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू 4, क्योंकि ए तो ए की वैल्यू होगी या तो 4 या तो 1, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो आप इसको भी 4 बनाओगे, इंटू 4 करोगे ऊपर नीचे, तो आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से फिर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू जो है वो माइनस का 1, क्योंकि माइनस का b इज इक्वल्स टू 1 है, तो b की वैल्यू माइनस का 1 एंड c की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, तो आपकी जो पॉलिनोमियल तो ए बी सी आपकी आ गई। आपकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए है आपका 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी आपका -1 एक्स प्लस सी, आपका सी है -4 तो -4, ये आपका पॉलिनोमियल आता है एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका सम ऑफ जीरोज है, यानी ये सम और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज है, मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ऐसे लिखूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो आप समझ जाना ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। अब बार बार इतना बड़ा टर्म नहीं लिख रही मैं, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। ठीक है, अब हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं एस जेड और पी जेड करके ही लिखूंगी। अच्छा, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज एस जेड जो दिया हुआ है आपको, विच इज माइनस का बी अपॉन ए, और पी जेड जो आपको दिया हुआ है विच इज सी अपॉन ए, वो क्या क्या दिया हुआ है, माइनस का बी अपॉन ए इज √2 अपॉन 1 एंड सी अपॉन ए इज 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर a है 1, a है 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3√2 और डिवाइड बाय 3, और ये आपका c तो 1 है ही और a की वैल्यू 3। सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 3√2, क्योंकि माइनस का b है तो b की वैल्यू माइनस का 3√2 और c की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x², ये ना आपकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² यानी a ये x² प्लस bx, तो b की वैल्यू माइनस में 3√2x प्लस c इज +1, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो थर्ड है वो है 0 और √5। ठीक है, तो 0 और √5 का भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका 0 और √5 है, 0 और √5 यहाँ लिख ले दो। सम ऑफ जीरोस जो है आपका विच इज माइनस का b अपॉन a इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज c अपॉन a इज √5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, एंड यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू तो 0 आ रही है, b की, हाँ, तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू √5। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो x², 0x तो 0x तो आप लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता, तो x² प्लस √5 ऐसे भी लिख सकते हो, और x² प्लस 0x प्लस √5। तो 0x की वजह से कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 0x से 0 ही हो जाता है, एंड 0 को आप लिखो ना लिखो तो कोई फर्क नहीं है, तो x² प्लस √5 ही आपका आंसर हो जाता है। तो इसको आप रहने ही दो, लिखना भी रहने दो। ठीक है, तो x² प्लस √5 इज द आंसर आपका। ठीक है, जो आपका फोर्थ पार्ट है, बस लास्ट के 3 ही पार्ट्स बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों डिस्कस कर लिए, अब है 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सम ऑफ जीरोज है विच इज माइनस का b अपॉन a, एंड जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है विच इज c अपॉन a, ये आपका दिया हुआ है दोनों 1, ये भी 1 और a भी 1 और 1। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो आपकी जो a की वैल्यू आई विच इज़ 1, b की वैल्यू आई विच इज़ -1, c की वैल्यू आई इज़ 1। तो आपकी जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, विच इज x², 1 तो 1 और bx की वैल्यू माइनस का x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी देख लेते हैं। ये वाला हमारा डन हो गया।
-1/4 और 1/4। अच्छा, ये थोड़ा सा लग रहा है, कुछ हो सकता है बड़ा, देखते हैं, क्या पता दिखने में ही बड़ा हो, करने में एकदम छोटा सा हो, जैसे ये वाला था। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है विच इज माइनस का b/a इज माइनस का 1/4, एंड जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है विच इज c/a इज 1/4। ऊपर वाला जो है वो आई थिंक माइनस का 1/4 ही था ना, माइनस का 1/4 और 4, ठीक है, सही लिखा है। एक मिनट, ठीक है, तो माइनस का 1/4 और a की वैल्यू तो दोनों जगह 4 ही है, तो आपको इधर कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं। a की वैल्यू आपकी 4, b की वैल्यू आपकी 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस b इज -1, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू इज 1। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी ax² प्लस bx प्लस c, ax² विच इज 4x², b है आपका 1 तो विच इज x, और c भी आपका 1, तो ये आपका आंसर हो जाता है। कुछ बड़ा तो था नहीं, बस दिखने में ही थोड़ा लग रहा था, -1/4 है तो शायद कुछ तो होगा, बट कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका डन है, ये डन। और लास्ट है आपका 4,1, तो 4,1 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका 4,1 है, तो सम ऑफ जीरोस इज माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a। तो क्या था ये, 4 और 1 ना, 4 और 1, 4 और 1, हाँ ठीक है, 4 और 1, तो बस a के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से आपका आ गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू इज 1। सो आपकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ax² विच इज 1, 1x², bx आपका माइनस का 4x प्लस c इज 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी ऐसे तो, और ज्यादा कुछ था नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल्स में ही सारे डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज में बस आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो गई, और ज्यादा इस आई थिंक चैप्टर में कुछ बड़ा था भी नहीं, बहुत ही जेन्युइन से कॉन्सेप्ट्स थे और लॉजिक था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं। तो एक बार हम समरी में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो ही गया, बस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अलजेब्रा अगर किसी को पसंद होगी तो वो चैप्टर इसका फेवरेट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एक बार हम इसका समरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार बुक खोल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की एक समरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या आपने हम पे पढ़ा, पहला, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज हमने डिस्कस करी थी कि डिग्रीज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ये डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, 1 को हम कहते हैं लीनियर, 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एंड 3 को हम कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो 1 वाली को डिग्री, जिसकी डिग्री 1 वो होता है लीनियर, आपका जिसकी डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक, इसके हमने क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस किए, और 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म, या इसकी जनरल फॉर्म बताई हुई जहाँ पे ए बी सी जो आपके रियल नंबर्स होते हैं और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका रीजन मैंने बताया था कि अगर आपकी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा x² 0 हो जाएगा। तो जब आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो जिसकी डिग्री 2 भी 0 हो जाएगा तो वो आपका लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो इस वजह से आपका ए 0 नहीं होना चाहिए, और जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो ये होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, zeros of a polynomial px are precisely the x coordinates of the point where the graph of y is equals to px intersect the x। वही ग्राफ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्राफ होता है, जैसे जो आपका पॉलिनोमियल है px, कोई भी जो आपको क्वेश्चन होता है, मैंने बताया था जो आपका क्वेश्चन होता है वो y की टर्म्स में होता है, वो y की वैल्यू होती है, और जो ग्राफ है जब आपकी जीरोस आपको निकालने होते हैं
तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको कट करके जाएगा वो आपके जीरोज होते हैं, ठीक है, जीरोज होते हैं ऑफ पी एक्स, जीरोज होते हैं जहां पर वेयर जीरोज ऑफ पी एक्स वेयर कर्व कट एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, मतलब जहां पर एक्स एक्सिस जो है ग्राफ का कट करके जाएगा वो आपके जीरोज होते हैं। वहां पे y जो है यानी इस वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की आपके जीरो हो जाते हैं। और आपको पता है जीरोस किसको कहते हैं, जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही उसके जीरोस कहलाए जाते हैं। और ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपको जीरोस निकालने हो तो जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करके जाएगा और जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे, और जहां पर कट करेगा वो आपके एक्स की वैल्यू होगी जहां पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ हमने डिस्कस किया था कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। इसको भी हमने काफी हद तक डिस्कस किया था कि जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो जीरोस होते हैं वो एटमोस्ट 2 होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जैसे कि डिग्री 2 है तो उनके जो जीरोस होंगे वो भी 2 होंगे, बट एट मोस्ट यानी मैक्सिमम, एट मोस्ट का मतलब होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एटमोस्ट 2 zeros होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 zeros होंगे, जिसमें हमने केसेस भी डिस्कस किए थे आपके देखो जैसे हमने इसमें केस डिस्कस किए थे ना, एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए थे शायद, जब हमने ग्राफ वगैरह जब सब डिस्कस किया था, वो नहीं यहाँ पर नहीं था, एक्सरसाइज 2 इसमें था शायद। आपका जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ वगैरह हमने डिस्कस किए थे वो मेरे ख्याल से मैंने हटा दिया, शायद इधर नहीं है। यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर ली और यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, जीरोज एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया था, तो हम वो मेरे ख्याल से हट गया है। बट हमने जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से डिस्कस किया था, जो आपका केस 1 था जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होंगे, वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करके जाएंगे, ठीक है। केस 2 में आपका था जब आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है तो वो आपका एक बार ही कहीं पर भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करके जाता है, ठीक है। और आपका जो केस 3 था वो आपका जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके ही नहीं जाता, तो यहाँ पे नो जीरोस, यहाँ पे आपको कोई भी जीरोस नहीं होगा, यहाँ पर आपका ओनली वन जीरो और यहाँ पर आपके 2 zeros। क्वाड्रेटिक है तो आपके 2 zeros तो होने ही है एट मैक्स, तो आपके 2 zeros का ग्राफ ऐसे बनता है और ओनली 1 zero का ऐसे और नो zeros का ऐसे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम होता है, आपका एट मोस्ट 3 zeros ही हो सकता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपके जीरोस, और मैंने एक और चीज डिस्कस की थी जो यहाँ पे लिखी नहीं है बट काफी इंपॉर्टेंट था वो भी, जितनी डिग्री उतने जीरोस आपके, क्या था, डिग्री इज इक्वल्स टू जीरोस, ठीक है। आपका अगर डिग्री 1 है, अभी एक ये है डिग्री 1, तो आपके मैक्सिमम जीरोस आपके 1 होंगे, ठीक है। डिग्री 2 आपके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 2 होंगे, और आपका डिग्री 3 आपके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 3 होंगे। ये आपका लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री का जो हमने पॉइंट था उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कह रही हूँ पॉइंट 5 कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही है जब हमने जीरोस निकालने होते हैं तो जीरोस को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो वही लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या है आपका
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है विच इज सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपका जो कोफिशिएंट के मेथड से अगर हम इसको लिखें, जो कोफिशिएंट मेथड से अगर हम इसको यहाँ पर एक बार लास्ट लिख लेते हैं रिवाइज में, जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है वो आपका माइनस का बी अपॉन है जैसा कि आपने पढ़ा, और माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, विच इज कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका ऊपर लिखा हुआ है। आप ये फॉर्मूले मेथड से, ये कोफिशिएंट्स का मेथड है, कोफिशिएंट मेथड यानी फॉर्मूला, जो आपका डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें जो जनरल फॉर्म है आपकी, जो आपकी जनरल फॉर्म होगी वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का बी जो है आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये आपका गामा था, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इसको हम जीरोस मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका सम ऑफ जीरोस, ये आपका सम ऑफ जीरोस विच इज माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज दिस, एंड ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपका माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका सी अपॉन ए, और माइनस का डी अपॉन ए, यहां दिख नहीं रहा, माइनस का डी अपॉन ए। ए क्या है आपकी, ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल की। मैंने जनरल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ाई है दोनों तीनों की कि क्या होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जो आपका जनरल फॉर्म में ए क्या है, ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो यानी यहां पर अगर आप इसको कोफिशिएंट वाले मेथड से ना याद रखो तो आप इसको ऐसे ही याद रखना, माइनस का बी अपॉन ए, फिर एक प्लस सी अपॉन ए, फिर एक माइनस, फिर माइनस का डी अपॉन ए, जहां पे बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद अ माइनस साइन, एंड ए तो आपका ए तो सबके नीचे आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सबके नीचे आ जाएगा, फिर बस माइनस का बी यानी एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर, सी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर, और डी कांस्टेंट टर्म। जो आपका प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस होगा ना वो हमेशा आपकी लास्ट वाली टर्म से निकलेगा। देखो सबसे नीचे, सबके नीचे एक्स का जो आगे फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो सबके नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर जो आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालोगे उसमें हमेशा सबसे ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म, यहां पर आपकी हमेशा कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, फिर आपका सम ऑफ जीरोस में जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो सबके नीचे आएगा, फिर स्टार्टिंग होती है बी से विच इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर नेक्स्ट में जाओगे तो आपका एक्स का कोफिशिएंट और माइनस प्लस माइनस का तो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे आपका पूरा होता है। और एक लीनियर का इधर लिखा नहीं है, हमने लीनियर का भी डिस्कस किया था। ठीक है, मैं यहां पर एक बार और वो भी बता देती हूँ कि लीनियर के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका उसके जीरोस कैसे आप फाइंड आउट करते थे। जो लीनियर पॉलिनोमियल है जहां से आपका जो उसकी जनरल फॉर्म, पहले तो आप उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी उसकी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो उसका जो जीरोस होते हैं, जो उसका एक ही जीरोस हो, कितने जीरोस होंगे, ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो हैव जीरो इज प्रेजेंट इन लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे जो जीरोस होंगे वो एक ही होगा उसका,
तो ठीक है, उसमें तो कोई सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट आता नहीं है। जब ए की जीरो है तो उसका वैसे ही आएगा, जिसको हम लिखते हैं माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए करके लिखोगे, यानी जो आपकी कांस्टेंट टर्म है माइनस के साथ अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो जो स्टार्टिंग में उसका कोफिशिएंट तो हमेशा नीचे आएगा, और कौन जो उसमें प्रोडक्ट की टर्म लास्ट वाली टर्म बी ही बचती है, तो ये आपका आ जाता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो और इसमें तो वैसे भी ये फॉर्मूला की इतनी नीड पड़ेगी नहीं, नॉट मच रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हो कि अगर आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर से तो लीनियर नहीं रहेगा, एक्स माइनस 5 दे रखा है, तो आपको इसमें फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही इसमें देख के बता सकते हो कि ऐसी कौन सी वैल्यू आप रखो जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि अगर आप p को 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो लीनियर में काफी आसान होता है देखना कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो जिससे वो वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जाए। तो इधर आपकी फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस अगर फॉर्मूला का आपको देखना तो आप ये वाला फॉर्मूले से लगा सकते हो। बाकी सब में तो क्वाड्रेटिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्यूबिक का मैंने आपको पहले उसमें बताया था जब मैं इसको पढ़ा रही थी एग्जाम्पल्स में भी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपका जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो ये है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है खत्म होता पूरा का पूरा, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देख कर आना, थोड़ा सा पढ़ के भी आना इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो अब वीडियो को एंड करते हैं यहाँ से। ठीक है, बाय बाय।